सीधे फिल्म की स्टोरी पर आते हैं। फिल्म की कहानी एक अंडरग्राउंड रिसर्च लैब द हाइव से शुरू होती है, जो कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के अंडर चलती है। यहाँ पर एक खतरनाक वायरस फैल जाता है, जिससे सब कुछ बर्बाद होने वाला है। ये वायरस किसी भी इंसान को ज़ॉम्बी में बदल देता है, यानी कि इंसान खत्म और उसकी जगह ले लेते हैं भूख से तड़पते खून के प्यासे ज़ॉम्बीज। अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट, हमारी लीड एक्ट्रेस मिला जोवोविच की एंट्री, जिन्होंने एलिस का रोल निभाया है। उनका किरदार एकदम पावरफुल और बोल्ड है, जिसे देखकर हर लड़की सोचती है, वाह मुझे भी ऐसा बनना है। फिल्म की शुरुआत होती है जब एलिस एक अजीब सी जगह पर बेहोश पड़ी होती है। उसे कुछ याद नहीं आता, ना वो कौन है, ना कहाँ है और ना ही उसके साथ क्या हुआ। और यहाँ से फिल्म का सस्पेंस और मिस्ट्री शुरू होती है। मतलब सोचो, आप एक दिन उठो और आपको कुछ भी याद ना हो, आपको लगे कि आप किसी खतरनाक साजिश में फंस चुके हो। हाँ, कुछ ऐसा ही होता है एलिस के साथ। एलिस के साथ कुछ और लोग भी होते हैं, जिनमें रेन ओकाम्पो, मिशेल रोड्रिगेज भी हैं। रेन भी एक टफ, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग वुमन है, यानी कि फिल्म में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स हैं। ये बहुत कूल है ना। अब हमारी टीम एंट्री करती है द हाइव में। ये वो अंडरग्राउंड रिसर्च सेंटर है जहाँ पर टी वायरस लीक हुआ था। इस सेंटर में सब कुछ अजीब और डरावना हो चुका है। पहले तो सब शांत लगता है, पर फिर धीरे धीरे टीम को समझ आता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत हो चुका है। अब यहाँ से शुरू होती है ज़ॉम्बीज की दुनिया। एक एक करके टीम के मेंबर्स का सामना ज़ॉम्बीज से होता है। और दोस्तों, सच कहूँ तो यहाँ के एक्शन सीन्स एकदम धमाकेदार हैं। ज़ॉम्बीज के अटैक, फाइटिंग और सस्पेंस से भरी मूवी आपको 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं करेगी। जैसे ही आप सोचते हो कि सब ठीक हो गया, कुछ नया धमाका हो जाता है, यानी कि आपको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलने वाली। अब हम आते हैं एक और बेहद इंटरेस्टिंग कैरेक्टर पर, द रेड क्वीन। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो द हाइव को कंट्रोल करता है। लेकिन दोस्तों, ये सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटेड है और इसका एक ही मकसद है, वायरस को फैलने से रोकना, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। यानी कि ये अपने ही तरीके से सबको मारने के लिए तैयार है ताकि वायरस कंट्रोल में रहे। रेड क्वीन की एक खास बात ये है कि इसका रूप एक छोटी सी बच्ची की तरह है और इसकी आवाज एकदम क्यूट है। लेकिन जरा संभल कर, ये क्यूटनेस आपको बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि ये एआई सबको खत्म करने पर तुली हुई है। रेड क्वीन का एक डायलॉग तो बहुत फेमस है, यू री ऑल गोइंग टू डाई डाउन हियर। ये सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब बात करते हैं फिल्म के उन सीन्स की जिनमें असली तबाही होती है। जैसे ही टीम अंदर जाती है, उन्हें पता चलता है कि यहाँ सिर्फ वायरस ही नहीं बल्कि वायरस से बने खतरनाक म्यूटेंट्स और ज़ॉम्बीज भी हैं। और दोस्तों, ये ज़ॉम्बीज कुछ साधारण नहीं हैं, ये सुपर फास्ट और खतरनाक हैं। फिल्म का ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि ये वायरस सिर्फ लोगों को मारता नहीं बल्कि उन्हें राक्षसों में बदल देता है। यहाँ से फिल्म में एक्शन का असली खेल शुरू होता है। एलिस और उसकी टीम को ज़ॉम्बीज से लड़ना पड़ता है और इसके लिए उन्हें बहुत चतुराई से काम लेना पड़ता है। फिल्म में कई जगह पर ऐसा लगता है कि अब तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन एलिस और उसकी टीम हर बार कुछ न कुछ करके बच निकलती है। उनकी स्ट्रेटेजी और फाइटिंग स्किल्स देखकर आप दंग रह जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि एलिस को इस खतरनाक जगह पर लाकर छोड़ने का क्या मतलब है। तो गर्ल्स और बॉयज, यहाँ पर आता है कहानी का एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। धीरे धीरे एलिस को अपनी याददाश्त वापस आने लगती है। उसे याद आता है कि वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के खिलाफ काम कर रही थी। लेकिन इससे भी बड़ा सस्पेंस ये है कि जिस टी वायरस की वजह से इतनी तबाही मची है, वो खुद इसी कंपनी ने बनाया था। जी हाँ, अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने एक बायो वायरस बनाया ताकि इसे हथियार के रूप में बेचा जा सके, पर वो सब गड़बड़ हो गया और अब ये वायरस पूरी दुनिया को खत्म करने की कगार पर है। तो अब आप समझ सकते हैं कि एलिस को कितना बड़ा सच पता चलता है और उसे किस तरह इस साजिश को रोक। अब हम बात करेंगे फिल्म के सबसे खतरनाक म्यूटेंट्स की,
द हाइव में सिर्फ ज़ॉम्बीज ही नहीं हैं, बल्कि और भी कई डरावने जीव हैं जो वायरस के असर से बने हैं। इनमें सबसे खतरनाक है लिकर। ये एक ऐसा म्यूटेंट है जिसकी लंबी जीभ है और इसकी स्किन एकदम अजीब होती है। ये बहुत तेज है और हर किसी पर हमला कर देता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एलिस और उसकी टीम को इस खतरनाक म्यूटेंट से लड़ना पड़ता है। इन खतरनाक जीवों के साथ फाइट सीन्स एकदम जबरदस्त हैं। हर सीन में आपको ऐसा लगेगा कि अब तो एलिस की टीम खत्म हो जाएगी, लेकिन उनकी चालाकी और बहादुरी देखकर आप तालियां बजाने पर मजबूर हो जाएंगे। फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत ही इंटेंस है। एलिस और उसकी टीम को अब पता चलता है कि रेड क्वीन ने सबको मारने का प्लान बना लिया है। वो पूरा रिसर्च सेंटर खत्म कर देना चाहती है ताकि वायरस बाहर न फैले। लेकिन एलिस और बाकी बच्चे लोग इस प्लान को नाकाम करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। फिल्म के आखिर में हमें एक बड़ा ट्विस्ट भी देखने को मिलता है। एलिस को एक ऐसे सच का सामना करना पड़ता है जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। उसे पता चलता है कि वो खुद भी एक बड़े एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है और उसके अंदर कुछ खास शक्तियां हैं। ये ट्विस्ट फिल्म के अगले पार्ट्स के लिए एक शानदार बेस सेट करता है। अब बात आती है कि क्या ये फिल्म सच में डरावनी है? तो गर्ल्स और बॉयज, अगर आप हॉरर फिल्मों के फैन हैं और थोड़ा बहुत डरने में मजा आता है तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट है। रेजिडेंट इविल सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, इसमें एक गहरा संदेश भी है। इंसान की लालच और उसकी गलतियों का परिणाम क्या हो सकता है। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने सिर्फ पैसे के लिए एक खतरनाक वायरस बनाया, लेकिन इसने पूरी मानवता को खतरे में डाल दिया। यानी कि फिल्म दिखाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी और साइंस का गलत इस्तेमाल इंसान के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। तो गर्ल्स और बॉयज, अगर आपको एक्शन, हॉरर और सस्पेंस का शानदार मिश्रण चाहिए तो रेजिडेंट इविल आपकी पसंद की फिल्म हो सकती है। मिला जोवोविच की धमाकेदार परफॉर्मेंस, ज़ॉम्बीज से भरी दुनिया और एक खतरनाक साजिश, ये सब कुछ आपको फुल ऑन एंटरटेन करेगा। ये फिल्म आपको ऐसी जर्नी पर लेकर जाती है जहां डर, एक्शन और थ्रिल का पूरा मजा है। तो दोस्तों, पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाइए और अपनी गर्ल गैंग के साथ इस मूवी को एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।